शर्मा सर के क्लास की बेल लगी और थोड़ी देर में जब शर्मा सर क्लास में आ गए उस समय उनके हाथों में टेस्ट कॉपीज का एक बंडल और साथ में एक पेपर था जिसमें सभी टेस्ट पेपर के रिजल्ट तैयार थे। शर्मा सर को देखकर वैसे तो बच्चों के दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन वे इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे। शर्मा सर क्लास में आकर बोले, हाँ तो बच्चों, तुम सभी ने कल के टेस्ट में मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बस कुछ लोगों को छोड़कर। यह सुनते ही इधर वीर थोड़ा घबरा गया। उसे डर था कि कहीं वह फेल ना हो जाए, लेकिन तभी शर्मा सर ने भी वीर का ही नाम लेते हुए कहा, वीर। वीर शर्मा सर की आवाज सुनकर अचानक चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी शर्मा सर वीर से बोले, वीर, ये तुमने क्या किया? अचानक उनकी बात सुनकर वीर समझ गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने अपनी सफाई में सर से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अभी उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी सर ने भी आगे कहा, वीर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो। तुम इस बार फर्स्ट पोजीशन पे हो। तुमने तो मुझे सच में हैरान कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतना कहकर उन्होंने एक बार वीर को देखा और फिर उससे आगे कहा, वीर, तुमने तो सच में कमाल कर दिया है। वीर शर्मा सर की बात सुनकर अचानक चौंक सा गया था। अभी वीर की फर्स्ट रैंक लग चुकी थी। वीर का दोस्त अनुराग भी वीर को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई भगवान खड़ा हो। अनुराग वीर को देखकर सोच रहा था कि वीर ने किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा, तभी वह टॉप कर पाया है। और अब अनुराग भी चाहता था कि वह इस टेक्निक को वीर से सीख सके ताकि वह भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। वैसे वह जानता था कि वीर पढ़ने में काफी अच्छा है और सिर्फ उसके पिता के जाने के बाद से ही वह पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। और अब तो उसने यह उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वीर कभी पढ़ाई के लिए सीरियस भी हो पाएगा। इसीलिए अभी जब उसने शर्मा सर के मुंह से वीर के रिजल्ट के बारे में सुना तो उसको भरोसा ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन वह काफी खुश था। वीर को यह भरोसा था कि वीर कभी चीटिंग नहीं करेगा। वीर एक अच्छा और ईमानदार लड़का था और वह कभी भी बुराई का साथ नहीं देता था। और अनुराग को वीर की यही बात सबसे अच्छी लगती थी। यहाँ तक कि वह कई बार क्लास में चीटिंग करके ज्यादा मार्क्स ला सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया था। वह कम मार्क्स में ही सही, लेकिन ईमानदारी से लाए हुए मार्क्स पर ज्यादा भरोसा करता था। अनुराग की नजरों में वीर से अच्छा लड़का पूरी क्लास तो क्या पूरे स्कूल में भी कोई नहीं था। और वह और वीर दोनों ही बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक कि अनुराग के पिता प्रकाश सिंघानिया और वीर के पिता कार्तिक रंधावा दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वीर के मार्क्स सुनकर सभी बच्चे भी हैरान थे, लेकिन शर्मा सर को भी भरोसा था क्योंकि वह उसे बचपन से जानते थे। वह तो बस अपनी हालत से मजबूर होकर वीर ठीक से पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब उसका रिजल्ट देखकर शर्मा सर बहुत खुश थे। उन्हें वीर की कंडीशन का पता था कि उसने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था और तब से ही वह किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन अब उन्हें लग रहा था जैसे सब ठीक होने वाला हो। स्कूल के बाद शाम को वीर स्कूल से घर पर अपने रूम में मेडिटेट करने के लिए बैठने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगा। वीर ने जब अपने फोन की स्क्रीन देखी तब पाया कि फोन पर किसी और का नहीं बल्कि प्रकाश अंकल का ही नंबर दिख रहा था। वह देखकर पहले तो उसने अपनी आदत के अनुसार अपना अजीब सा मुंह बना लिया और फोन काटने ही वाला था कि तभी उसे प्रकाश अंकल के पिछले दिनों की हुई मदद याद आ गई और उसने फोन उठाया। और फिर तो यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। एक बार फिर से प्रकाश अंकल की राक्षसों की तरह हंसती हुई तस्वीर वीर के सामने आ गई और वीर हर बार की तरह ही इस बार भी डर गया। आखिर वह था तो 16-17 साल का लड़का ही। प्रकाश अंकल वीर से बोले, वीर, तुम्हारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तब वीर ने प्रकाश अंकल को जवाब देते हुए कहा, अभी तो ठीक ही चल रही है अंकल। तब प्रकाश अंकल वीर से बोले, अब काफी समय हो चुका है, अब क्या तुम अपने एलिमेंट्स पर फोकस कर पा रहे हो? जिस पर वीर ने जवाब देते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा तो कर ही पाता हूँ। ठीक है, तो फिर कल सुबह जल्दी से 7 बजे मेरी लैब में आकर मिलो। वीर ने असमंजस में प्रकाश अंकल से पूछा, कल सुबह? वो भी 7 बजे? और आपकी लैब पर? हाँ, मेरी लैब पर। लेकिन क्यों अंकल? तब प्रकाश अंकल उससे बोले, जो तुम मेडिटेट कर रहे हो अब वही सब प्रैक्टिकल करने का समय आ गया है। वीर को कुछ समझ नहीं आया और वह उनसे बोलने ही वाला था कि तभी प्रकाश अंकल ने इधर फोन कट कर दिया। वीर उनकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर वह मेडिटेट करने के लिए बैठ गया। और फिर अगले दिन सुबह वीर 7 बजे ही किसी तरह से उठकर जल्दी से भागता हुआ प्रकाश अंकल की लैब में पहुंचा। प्रकाश अंकल वीर को देखते हुए बोले,
क्या बात है वीर, तुम तो टाइम के एकदम पक्के निकले। तब वीर ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए प्रकाश अंकल से कहा, मुझे तो आना ही था ना अंकल, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब प्रकाश अंकल ने वीर को जवाब देते हुए कहा, वीर मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनके पीछे पीछे चल दिया। प्रकाश अंकल वीर को एक बड़े से हॉल में लेकर आ गए। वह दिखने में किसी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह था, जहाँ पर कुछ कुछ जगह पर दरारें पड़ चुकी थी, जैसे वहाँ पर बहुत कुछ हुआ हो। तो वहीं कुछ जगह ऐसी भी थी जो एकदम ठीक थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि प्रकाश अंकल का उसे इस तरह से इस जगह पर लाने का क्या मतलब है। तो आखिर प्रकाश अंकल ने वीर को यहाँ पर क्यों बुलाया है, और वह विशाल हॉल कौन सी जगह थी। क्या होगा जब वीर म्यूटेंट जोन के खतरों का सामना करेगा, क्या वह वहां पर सरवाइव कर पाएगा। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।